माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग। हनी द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी तबीयत में अभी थोड़ा सुधार सा लग रहा है। 4-5 दिन हो गया है मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी है। मैं उसमें भी थोड़ा व्यस्त रहती हूँ और मेरी भी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, तबीयत अस्वस्थ भी है तो भी मैं बना ही लेती हूँ किसी न किसी तरीके से। लेकिन बेटे का एग्ज़ाम है तो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा ही इंगेज रहती थी, उसको पढ़ाती रहती हूँ। और बताऊँ, जब मन ठीक नहीं रहता है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है। तो बिग बॉस OTT 3 के फाइनलिस्ट 5 में आए थे। सना मकबूल, नेजी, साई केतन, रणबीर, ठीक है, और नेजी, साई केतन और कृतिका। तो फिर बाद में जब फाइनल हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट आ गया है, तो उन सभी जो OTT के जितने भी मेंबर थे सभी लोग आए थे। तो शिवानी से सबसे पहले पूछा गया कि 5 में कौन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से कृतिका नहीं होना चाहिए, मैं होनी चाहिए थी। और उनकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि हाँ, वो होनी चाहिए थी। लेकिन रणबीर सूरी ने उनको नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि वहाँ का जो वोटिंग था वो घर के मेंबरों के हिसाब से था। क्योंकि अगर बाहर से वोटिंग होती तो शिवानी जीत ही जाती, लेकिन घर के मेंबरों के हिसाब से उन्हें आउट कर दिया गया। चलिए ठीक है। लेकिन उनकी बात से दीपक जी ने भी काफ़ी इत्तेफाक रखा। उन्होंने भी कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए थी फाइनल में। सना सुल्तान ने भी कहा, और जितने भी मेंबर थे, ये कटारिया, लव कटारिया, विशाल, सभी लोगों ने कहा कि हाँ, कृतिका नहीं होनी चाहिए। तो इस पर कृतिका का रिएक्शन ये था कि मैं जैसी भी हूँ, मैंने ओरिजिनल बन के दिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो ये बातें थी। और फिर उसके बाद सभी को कुछ न कुछ खिताब दिए गए। छोटा अखबार का खिताब दिया गया शिवानी को, डब्बा का खिताब दिया गया रणवीर सूरी को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डब्बा कई दिनों के खाने स्टोर करके वो फ्रीज में रखते थे, इसलिए। और इस तरह से सभी लोगों को कुछ न कुछ खिताब दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद में साई केतन को भी निकाल दिया गया। 4 फाइनलिस्ट में से साई केतन निकल गए, बचे 3, रणबीर सूरी, सना मकबूल और नेजी। फिर बाद में सना मकबूल और नेजी रह जाते हैं, रणबीर सूरी को भी निकाल दिया जाता है। फिर दोनों में से बहुत से लोग नेजी के वोटर थे। रणबीर सूरी ने कहा मैं तुम्हें वोट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने रणबीर सूरी को सपोर्ट करा, बहुत से लोगों ने सना मकबूल को करा। तो सना मकबूल जीत गई है। बिग बॉस OTT 3 फाइनल की विनर बनी है सना मकबूल। अच्छा, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में मुझे कि सना मकबूल को क्या फाइनलिस्ट के विनर होना चाहिए था। क्या ये सही है? क्योंकि मेरे हिसाब से सना मकबूल नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि सना मकबूल को अगर जनता ने भी वोट दिया है तो वो सिर्फ इस वजह से दिया है क्योंकि सना मकबूल शिवानी की फ्रेंड थी और 4 चौकड़ी में आती थी। विशाल, कटारिया, सना मकबूल और शिवानी। चूँकि शिवानी का सपोर्ट सना मकबूल ने लास्ट टाइम में नहीं दिया था, उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया था। अगर उनका सपोर्ट कर दी होती तो शिवानी उसमें रहती, लेकिन उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया था तो वो शिवानी आउट हो गई थी। इसलिए दिमाग से कहीं ना कहीं वो फट गई थी। ये भी हो सकता है, बहुत से लोगों का कहना है कि बिग बॉस OTT 3 जो है वो स्क्रिप्टेड है। मे बी दिस शो इज़ स्क्रिप्टेड, मे बी क्या 100% दिस शो इज़ स्क्रिप्टेड, बिकॉज whose member is very important and who entertain Big Boss। तो उन लोगों को ही जब निकाल दिया गया, जैसे विशाल थे, शिवानी थी, कटारिया थे और सना मकबूल उसमें टिक गई थी, क्योंकि वो बहुत ही शार्प माइंड से खेल रही थी इन माई आइज़। क्योंकि उनको सपोर्ट तो किसी का करना ही नहीं था। शिवानी का भी उन्होंने काफ़ी इंसल्ट करके निकाला था। तो आई थिंक जो है
मेरे हिसाब से अगर मैं चाहती थी, जो मैं, अब उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या चाहती थी, तो फिर ठीक है, शिवानी नहीं है और सना मकबूल अब विनर बन चुकी हैं। बहुत से लोगों ने, विशाल का खुला सपोर्ट था, विशाल पांडे का खुला सपोर्ट था सना मकबूल के लिए, कटारिया का खुला सपोर्ट था निजी के लिए। शिवानी भी चाहती थी पहले निजी जीते, उसके बाद का सना मकबूल आती थी। तो बहुत से लोगों ने निजी को सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने सना मकबूल को सपोर्ट किया है। आप लोग क्या जस्टिफाई, अगर आप लोग बिग बॉस OTT 3 के देखने वाले हैं, आप लोग इस सीरियल को देखते हैं, तो क्या आप लोगों को उनकी जो विनर बनी है, फाइनलिस्ट विनर बनी है, क्या आप लोग उससे खुश हैं? क्या आप लोग ये चाहते थे कि सना मकबूल जीती हैं? क्या वो सही है? तो अगर आप लोगों को सही लग रहा हो तो फिर ठीक है और नहीं सही लग रहा हो तो भी ठीक है। और इस बार का बिग बॉस OTT 3 का सीज़न आपको कैसा लगा? मैं आपको बता दूं कि मैंने बिग बॉस का सीरियल थोड़ा थोड़ा देखा है, ऐसा नहीं है यूट्यूब में या कहीं टीवी में भी देख रही हूँ। मेरी भाभी है जो बड़ी वाली ना, वो बहुत देखती थी बिग बॉस। वो तो मैं बोलती थी क्या देख रही हो, क्योंकि भाई अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन इस बार शिवानी कुमारी जो है, उनकी वजह से मैंने बिग बॉस देखा, क्योंकि लेकिन जब उनको इविक्ट कर दिया गया तो भी थोड़ी सी होप थी कि चलो विशाल पांडे हैं, कटारिया हैं, क्योंकि उन लोग भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब उनको भी इविक्ट कर दिया गया ना, तो फिर देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने इस बिग बॉस में बहुत ज़्यादा ब्लॉग की, शिवानी इविक्ट हुई है तो भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पर बनाया ही नहीं। लेकिन जब ये विनर हो गई हैं सना मकबूल, तो मैंने कहा मैं आप तक बता दूँ, जो भी इनको देखने वाले हैं, जो भी पसंद करते हैं, वो लोग जान लें कि सना मकबूल बन गई है विनर और निजी हो गए हैं सेकंड रन ऑफ। और उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी डांस भी किया है, सना मकबूल, शिवानी, विशाल, कटारिया, रणवीर सूरी, सभी लोगों ने काफ़ी डांस किया है। जो दीपक है, दीपक ने शिवानी को सपोर्ट किया है, लेकिन वो चाहते थे कि वो रणवीर सूरी जीते। हाँ ठीक है, अगर 3 में से अगर आ ही गए थे तो रणवीर सूरी को रहना चाहिए था न, या सना मकबूल या निजी में, मेरे हिसाब से, क्योंकि रणवीर सूरी भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आजकल सब बिक गए हैं, है ना, पैसा वाली बात है, जो भी बात हो। बिग बॉस एक ऐसा गेम शो है जहाँ पर आके बहुत से लोग बहुत फेमस हो जाते हैं और बहुत से लोग बहुत डिफेम भी हो जाते हैं। आप देखिए, जैसे मलिक परिवार है, अरमान मलिक या उनकी दोनों वाइफ है, पायल मलिक और कृतिका मलिक, तो इन लोगों ने जो अपना बहुत कुछ बनाया होगा, काफ़ी स्ट्रगल करके, एक टाइम में उन्होंने अपना सब बर्बाद भी किया होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बनाया, लेकिन कहते हैं ना, किसी का पास्ट उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जो आदमी ने कर्म किया है वो आपके सामने कभी न कभी आएगा। और जब उन्होंने बिग बॉस में कदम रखा तो उनका पास्ट, सारी जितनी भी गलतियां थी वो सभी के सामने सामने आ गई। तो किसी का पास्ट, इसलिए कर्म ऐसा कीजिए कि आपके फ्यूचर में आप उससे आँख से आँख मिला सकें। अगर आपका पास्ट आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपको अपनी नज़रें चुरानी न पड़े। इसलिए अपना पास्ट बनाने के लिए अपना प्रेजेंट को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बहुत से लोग जुड़े होते हैं, हमारी जनरेशन जुड़ी होती है, हमारे घर के लोग जुड़े होते हैं। क्योंकि हमें किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, हमें समाज का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपने परिवार का फ़र्क पड़ता है, हमें अपने बच्चों का फ़र्क पड़ता है, अगर हम उनसे नज़रें मिला सकेंगे। इस टाइम मेरा कहने का ये मतलब है कि इस टाइम मलिक परिवार का देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि अरमान मलिक पर कितने केसेस हैं, वो भी सामने ऊपर आए हैं, जो लोगों को पता नहीं था। उनके बहुत कम सपोर्टर आपको दिख रहे होंगे। तो मतलब ये एक छोटी सी बात है, मैंने ऐसे ही बात कही कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, लेकिन अब रियलिटी में रहा कुछ नहीं। रियलिटी कहने को रियलिटी है, कई चीज़ें तो उसमें स्क्रिप्टेड दिखी, जैसे विशाल, कटारिया, शिवानी, कई लोगों को ऐसे हटा दिया गया, घर वालों की वोटिंग के आधार पर हटा दिया गया। आप बिग बॉस ने घर वालों की वोटिंग कराई ही क्यों? जब जानते हैं कि उन लोगों की इतनी खट्टर दुश्मनी है आपस में, उन लोगों की पटती नहीं है, तो फिर उन लोगों की मन मर्जी पर क्यों? उसको जनता की मर्जी पर रखना चाहिए था। इसका मतलब आपकी भी कुछ प्लानिंग थी कि नहीं, इन लोगों को हटना चाहिए, क्योंकि जनता के हिसाब से तो देखिए, अगर जनता के हिसाब से रखा जाता तो शिवानी तो हटती ही नहीं।
शिवानी तो टॉप में आ जाती और टॉप में जीत की जाती है, वो तो जीत की जाती है, लेकिन लोगों को फेक लगी। शिवानी थोड़ी सी ये हो गई कि बाद में लास्ट में उन्होंने पार्टी गलत चुन लिया, पहले वो सही जगह थी, बाद में वो गलत जगह, क्योंकि होता है ना माइंड वॉश हो जाता है, तो उनके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ कि उनका माइंड वॉश हो गया। चलिए जो हो गया सो हो गया। तो फाइनल सना मकबूल जीती हैं। आप क्या इससे खुश हैं? अगर आप OTT देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड थैंक यू, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।